हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के PYQ के सीरीज में आज यहाँ पर मैं सेकंड लेक्चर में फिर से आपके साथ हूँ। तो बहुत जल्दी से हम देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। उस टाइप के क्वेश्चंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको आप फूरियर ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लैपलास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिग्नल्स के PYQ की सीरीज है, तो मैं यहाँ पर सिग्नल्स का एक मेथड यूज करूंगा। तो जल्दी से एक बार इसको पॉज करके पहले खुद कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ये हमारा क्वेश्चन है IIT कानपुर का। तो ये क्वेश्चन IIT कानपुर ने 2015 में पूछा था। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी सालों में आपको दिखेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कीजिए खुद सॉल्व करने का। उसके बाद फिर यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और जिन्होंने सिग्नल्स पढ़ा है मुझे लगता है आपसे ये क्वेश्चन बन भी गया होगा। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास हमें एक इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है, दैट इज इंटीग्रेटेड ओवर -∞ टू +∞ 12 cos 2πt इंटू साइन 4πt अपॉन 4πt dt। तो देखिए, स्टेप वाइज अगर हम चलें तो यहाँ पर अगर हम देखें अपने इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास ये एक इंटीग्रल गिवन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 12 cos 2πt इंटू साइन 4πt अपॉन 4πt dt। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। हमने इसको मान लिया, ये हमारे पास इक्वेशन है 1। ये हमें इंटीग्रेट करना ओवर -∞ टू +∞, ठीक है। चलिए, इसको हमें इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहली चीज है कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंटली दिख जानी चाहिए थी। तो सबसे पहले आपको दिख जाना चाहिए था कि हमारे पास यहाँ पर हमें टर्म दिख रहा है साइन 4πt अपॉन 4πt। तो हमें क्या यहाँ से कंक्लूड करना था? हमें पता है अगर हमारे पास कभी भी इस फॉर्म की चीज होती है साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, तो इस वैल्यू को हम कहते हैं सिंक ऑफ एक्स। इसको हम क्या कहते हैं? सिंक ऑफ एक्स कहते हैं। या आप कहें साइन पाई टी अपॉन पाई टी होता तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सिंक ऑफ टी नाम देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें तो ये साइन पाई इंटू 4t अपॉन पाई इंटू 4t है। मतलब ये साइन पाई इंटू एक्स अपॉन पाई इंटू एक्स के फॉर्म की चीज है, जहां पर x की वैल्यू आपको दिख रही है इस क्वेश्चन में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो x की वैल्यू कितनी है? 4t। मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है, इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इस पूरी चीज को लिख सकते हैं कि जो पूरी चीज है हमारी, ये हमारी पूरी चीज है सिंक ऑफ 4t। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया सिंक ऑफ 4t, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अगर हम मेथड यूज करना चाहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का, तो मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसी तरह से लैपलास ट्रांसफॉर्म को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे पास 12 cos 2πt है, तो अगर हम इस इंटीग्रल को आई को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेट्स से हमने 12 इंटीग्रेशन बाहर कर दिया, हमारे पास है -∞ टू ∞। cos 2πt को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं e⁻j2πt प्लस e⁻−j2πt एंड डिवाइडेड बाई 2। यह हमने cos 2πt को ब्रेक कर दिया, और इसके साथ है हमारे पास ये सिंक ऑफ 4t dt। तो हमारा ये इंटीग्रल आई है जिसको हमें इवेल्युएट करना है। तो अब अगर हम इस इंटीग्रेशन को देखें तो हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक तो ये 2 से आप 12 को कैंसिल करके 6 ले सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। तो आपके पास ये इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, दैट इज एक तो आपके पास 6 दोनों में से बाहर है। पहला इंटीग्रेशन है आपका -∞ टू ∞ सिंक ऑफ 4t इंटू e⁻+j2πt dt। और दूसरा इंटीग्रेशन है आपके पास -∞ टू ∞ सिंक ऑफ 4t इंटू e⁻−j2πt dt। अगर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया इंटीग्रेशन को। एक बार सिंक 4t के साथ e⁻j2πt का मल्टीप्लीकेशन dt, और एक बार इस फंक्शन के साथ e⁻−j2πt का मल्टीप्लीकेशन dt। और ये 2 से 12 कैंसिल आउट होकर हमारे पास 6 टाइम्स ये वैल्यू बची है। तो अब देखिए, अगर हम इसको मान लें कि अगर हम इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज इक्वेशन 1। तो अब आपको यहां से देखकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हम इन दोनों इंटीग्रेशंस को देखें, तो अगर हम कभी कहें कि हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ t, और इस फंक्शन f ऑफ t के ट्रांसफॉर्म को अगर आप f ऑफ ओमेगा से लिखते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा या f ऑफ j ओमेगा, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हैं। तो इस f ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बाय डेफिनेशन? बाय डेफिनेशन आप लिखते हैं इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटेड ओवर -∞ टू +∞, जिस फंक्शन का आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, इंटू e⁻−j⁡ dt। ये हमारे पास क्या रिजल्ट है? ये हमारे पास बाय डेफिनेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये मेथड है। तो अगर आप इन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें,
हम कहें कि हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, और हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को ई टू द पावर अगर हम देखें तो अगर हम कंपेयर करते हैं कि ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब हम कहते हैं कि हम इस फंक्शन का फुरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालें तो उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ ओमेगा। अगर आप यहाँ पर ई टू द पावर जे ओमेगा टी लेते माइनस में, तो ये जो भी आपके पास अगर आप इसको कंपेयर करें, चलिए मैं इसको इक्वेशन 1, इसको मैं इंटीग्रल 1 नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास है सिंक ऑफ 4t, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस इंटीग्रल को अगर मैं I1 नाम दे दूं और यहां पर अगर इस इंटीग्रल को हम I2 नाम दे दें, तो अगर आपने देखा कि ये हमारे पास f ऑफ ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन है। और अगर आप I1 देख रहे हैं तो I1 क्या है आपका एफ टी ई टू द पावर जे 2 पाई टी डी टी है, जहां की एफ टी हमने किसको मान लिया, इस फंक्शन सिंक ऑफ 4t को अगर हम एफ टी नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये पास ऐसी वैल्यू है। अगर हम I2 देखें तो I2 कैसा हमारा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिंक ऑफ 4t को हम अगर एफ टी मान लें तो ये एफ टी ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई टी डी टी। तो अगर हम इसको कंपेयर करते, अगर हम कहते हैं कि हम इस एफ टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी होना चाहिए। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो I1 इंटीग्रल है ये हमारा फुरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी का। अब आप अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हम फुरियर ट्रांसफॉर्म ही निकालें, और अगर हम फुरियर ट्रांसफॉर्म में एफ ऑफ ओमेगा में अगर हम ओमेगा की जगह पर क्या पुट कर दें, यहाँ पर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको इस कंपैरिजन से बिल्कुल ये क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर हम इसी एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू अगर हमने माइनस 2 पाई पुट कर दी, अगर हमने इस एक्सप्रेशन में ओमेगा की वैल्यू माइनस 2 पाई पुट कर दी, तो यही एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिखता, यही एक्सप्रेशन आपको क्या दिखता, यहाँ पर दिखता। ऐसे ही अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो ये एफ टी और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी होना चाहिए, यहाँ पर माइनस जे 2 पाई टी है। मतलब इस केस में आप अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन में ओमेगा को किससे रिप्लेस कर दिया, हमने 2 पाई से रिप्लेस कर दिया। तो मतलब इस I1 को आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी दैट इज सिंक ऑफ 4t, अगर उस सिंक ऑफ 4t का हम ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें और उस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हम कहाँ पर देख लें, एट ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 2 पाई, तो हमें इस इंटीग्रल I1 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है, अगर हम कहें कि एफ टी जो कि हमारा फंक्शन है सिंक ऑफ 4t, अगर हम कहें कि इसका जो ट्रांसफॉर्म है फुरियर ट्रांसफॉर्म अगर वो एफ ऑफ ओमेगा है, तो जो इंटीग्रेशन I1 है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई टू द पावर जे 2 पाई टी डी टी, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे फुरियर ट्रांसफॉर्म की ही वैल्यू है। अगर हम ओमेगा इक्वल्स टू बस हमें क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस 2 पाई। और ऐसे ही जो आपका I2 है दैट इज अगेन नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई टी डी टी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे एफ टी का ही ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, लेकिन यहाँ पर आपने ओमेगा की जगह पर क्या पुट कर दिया है, 2 पाई पुट कर दिया। तो इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आपका जो ओवरऑल इंटीग्रेशन जो पूछा गया आपसे आई, उस आई की वैल्यू होती I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू फुरियर I1 की वैल्यू है फुरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू माइनस 2 पाई पर, मतलब एफ ऑफ माइनस 2 पाई एंड प्लस एफ ऑफ प्लस 2 पाई। अब इसके साथ देखिए I1 प्लस I2 भी है और इसके साथ एक कोफिशिएंट भी आपको मल्टीप्लाइड दिख रहा है। ये जो हमने इक्वेशन 1 लिखी है यहाँ पर एक बाहर ये हमारे पास क्या है, ये 6 भी मल्टीप्लाइड है। तो 6 इंटू I1 प्लस I2 हमारा I है, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया दैट इज इट इज I1 प्लस I2 इंटू 6। तो ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास ये आ गई कि अब अगर हमें इंटीग्रेशन I चाहिए तो हमें बस सिंक ऑफ 4t का ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ ओमेगा मिल जाए, तो उस एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू एक बार हम माइनस 2 पाई पर देख लेंगे, एक बार हम प्लस 2 पाई पर देख लेंगे, दोनों को ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इंटीग्रल I मिल जाएगा। तो अब हमारा काम है, अब हमने मान लिया इसको इक्वेशन 2, अब हमारा काम है कि हम इस फंक्शन का फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर पाएं सिंक ऑफ 4t का। कैसे करेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हमारे पास क्या रिजल्ट है कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर फंक्शन हो ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ, तो इसका ट्रांसफॉर्म या तो आप लिखते हैं ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई 2, या फिर आप इस ट्रांसफॉर्म को लिखते हैं ए टाउ सिंक ऑफ पाई एफ टाउ, या फिर इसी ट्रांसफॉर्म को आप लिख सकते हैं ए टाउ सिंक ऑफ ओमेगा टाउ अपॉन 2 पाई, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ, अगर आपने यहाँ पर इट इज सिंक ऑफ एफ टाउ, और अगर आप सैम्पलिंग में देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई एफ टाउ।
तो ये 4 टाइप से आप इसके ट्रांसफॉर्म्स लिखते हैं, ठीक है। इन सब के लिए आपके पास मेरा वीडियो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, दूसरे भी वीडियो किसी में। तो ये चारों एक ही सिग्नल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिंक और सैम्पलिंग के बीच का रिलेशन होता है कि सिंक ऑफ x इज इक्वल्स टू सैम्पलिंग ऑफ x अपॉन पाई, या फिर सैम्पलिंग ऑफ x इज इक्वल्स टू होती है वैल्यू सिंक ऑफ पाई x, ठीक है। और जहां भी ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम कहीं पर 2 पाई f चाहे तो पुट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास 4 रिजल्ट्स हैं, इसमें से 2 रिजल्ट सैम्पलिंग फंक्शन के टर्म्स में है, 2 रिजल्ट सिंक फंक्शन के टर्म्स में। तो सैम्पलिंग को सिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिजल्ट के थ्रू, और 2 रिजल्ट अगर हम देखें तो f के टर्म्स में है, 2 रिजल्ट ओमेगा के टर्म्स में, तो ओमेगा की जगह पर 2 पाई पुट कर लेंगे, तो ये सभी रिजल्ट्स आपके सेम है, ठीक है। तो अब अगर हमें क्या चाहिए, हमें सिंक ऑफ 4t का ट्रांसफॉर्म चाहिए। यहां तो क्या दिख रहा है कि रेक्टेंगल का ट्रांसफॉर्म सिंक होगा, तो हमें पता है फूरियर ट्रांसफॉर्म की ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। तो अगर हम इस रिजल्ट को लेकर चले, अगर हम किस रिजल्ट को लेकर चलें कि a रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन टाउ का ट्रांसफॉर्म a टाउ सिंक ऑफ ओमेगा टाउ बाई 2 पाई होता है, ठीक है। अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें और इस पर अगर हम ड्यूअलिटी अप्लाई कर दें, हमारे पास रिजल्ट है a रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन टाउ, इसका ट्रांसफॉर्म हमने कहा क्या वैल्यू होती है a टाउ सिंक ऑफ ओमेगा टाउ अपॉन 2 पाई। तो अब अगर हम इस पर ड्यूअलिटी अप्लाई कर दें, तो अप्लाइंग ड्यूअलिटी, तो ड्यूअलिटी ये है कि अगर x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म आपने y ऑफ ओमेगा लिखा, तो इसमें जहां भी ओमेगा है अगर हम उसको t से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल क्या बनेगा, a टाउ सिंक ऑफ ओमेगा की जगह पर आपने t लिख दिया, तो t इंटू टाउ अपॉन 2 पाई। तो अगर इस फंक्शन में जहां भी ओमेगा था अगर हमने उसको t से रिप्लेस कर दिया, तो अब इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से ये ट्रांसफॉर्म 2 पाई टाइम्स ये जो आपका टाइम डोमेन फंक्शन था, इसमें जहां भी t है उसको आप किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस ओमेगा से, यही ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी है। अब ये रेक्टेंगुलर फंक्शन क्योंकि इवन फंक्शन है, तो चाहे आप t को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करें या प्लस ओमेगा से, वैल्यू सेम मिलेगी। तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, a रेक्टेंगल ऑफ ओमेगा अपॉन टाउ लिख सकते हैं। लिखना क्या चाहिए था, माइनस ओमेगा अपॉन टाउ, लेकिन क्योंकि रेक्टेंगल फंक्शन इवन फंक्शन है तो हम उसको ओमेगा अपॉन टाउ लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए हमें किसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था सिंक ऑफ 4t का। हमें किसका ट्रांसफॉर्म चाहिए, सिंक ऑफ 4t का ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो बस हमें अगर इसको कंपेयर कर लें और यहां पर अगर हम a और टाउ की वैल्यूज डिफाइन कर लें, तो इसका ट्रांसफॉर्म भी हमें मिल जाएगा, बस हमें a और टाउ की वैल्यूज चाहिए। तो यहां से देखिए यहाँ t का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर t का कोफिशिएंट टाउ अपॉन 2 पाई है। तो अगर टाउ अपॉन 2 पाई की वैल्यू 4 है, इसका मतलब टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पाई आ गई। तो यहां से कंपेयर किया आपने, सबसे पहले आपने कहा कि टाउ की वैल्यू कितनी है, 8 पाई है, ठीक है। अब यहां दिख रहा है आपको कोफिशिएंट a इंटू टाउ और यहां पर कोफिशिएंट दिख रहा है 1, इसका मतलब a इंटू टाउ की वैल्यू 1 है। तो अगर टाउ की वैल्यू 8 पाई है और a इंटू टाउ की वैल्यू अगर हमें 1 दिख रही है, इसका मतलब है कि a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन 8 पाई हो गई। तो अगर आप ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दें, तो आपके पास इस सिंक ऑफ 4t का ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू a की जगह पर आपने लिखा 1 अपॉन 8 पाई इंटू रेक्टेंगल ऑफ ओमेगा अपॉन टाउ, और टाउ की जगह पर आपने वैल्यू क्या पुट कर दी, 8 पाई। मतलब आपको ये पता चल गया कि सिंक ऑफ 4t का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो सिंक ऑफ 4t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन 4 ओनली, 1 अपॉन 4 इंटू रेक्टेंगल ऑफ ओमेगा अपॉन 8 पाई। तो ये अगर हम ट्रांसफॉर्म अगर प्लॉट करते हैं, तो ये आपका a रेक्टेंगल ऑफ ओमेगा अपॉन टाउ के फॉर्म का फंक्शन है। इसको प्लॉट करना आप जानते हैं, ये अगर आपका टाउ है ये सेंटर्ड है ओरिजिन पर ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो हाफ विड्थ लेफ्ट हैंड साइड में होगी, हाफ विड्थ राइट हैंड साइड में होगी। मतलब अगर हम अपने f ऑफ ओमेगा को देखें, तो अगर आप देखेंगे f ऑफ ओमेगा को, ये f ऑफ t आपने सिंक ऑफ 4t को माना, तो ये आपका f ऑफ ओमेगा आया, जिसकी वैल्यू आपने लिखी है कि वैल्यू माइनस वैल्यू हमारी 1 अपॉन 4 होगी, कहां से कहां तक, टोटल विड्थ उसकी 8 पाई थी, मतलब माइनस 4 पाई से प्लस 4 पाई के बीच में वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका f ऑफ ओमेगा जो आपको चाहिए था, किसका ट्रांसफॉर्म है, ये जो ft आपका फंक्शन था सिंक ऑफ 4t, इस सिंक 4t का ट्रांसफॉर्म ये हमारे पास आ गया f ऑफ ओमेगा, जिसकी ये वैल्यू आ गई। तो अब आप अगर देखें यहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख रखा है आपने, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने लिखा है कि जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू है 6 टाइम्स i1 प्लस i2, और i1 की वैल्यू थी f ऑफ माइनस 2 पाई और i2 की वैल्यू थी f ऑफ 2 पाई।
मतलब इस फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जितनी -2π पर होगी वो हमारा I1 है, और जितनी इस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू +2π पर होगी वो हमारा I2 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमने ये पॉइंट शो किया है -4π, ये 0, मतलब यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट है -2π ओमेगा की वैल्यू, यहाँ कहीं पर ओमेगा की वैल्यू होगी +2π। तो इन दोनों जगहों पर अगर हम देखेंगे कि f ऑफ ओमेगा हमारा कितना है, तो इन दोनों ही जगहों पर f ऑफ ओमेगा हमारा क्या है, कांस्टेंट 1/4। -4π से +4π के बीच में किसी भी ओमेगा की वैल्यू के लिए देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/4। तो अगर आपने यहाँ पर लिखा वैल्यूज, तो 6 इंटू ये वैल्यू भी 1/4 और प्लस ये वैल्यू भी 1/4, मतलब 2/4 दैट इज 1/2। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, 3 है। अच्छा, ये जो आपने ट्रांसफॉर्म फाइंड किया सिंक ऑफ 40 का, जिसके लिए मैंने आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के थ्रू अगर आपको दिखाया करवा कर, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड और आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास साइन, कभी भी अगर आपके पास साइन xt अपॉन पाई टी के फॉर्म का ट्रांसफॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर आप इसको बस इतना ध्यान रख लें कि जो ट्रांसफॉर्म होगा ये हमेशा -x से x के बीच में वैल्यू 1 होगी। -x से लेकर x के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा ये हमारा ट्रांसफॉर्म होगा वैल्यू 1। तो अगर हमसे इस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू अगर हमें पता है, तो अगर आपको सिंक ऑफ 40 का ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो सिंक ऑफ 40 का मतलब है साइन 4πt अपॉन 4πt, यही है। अब अगर आप देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/4 इंटू साइन 4πt अपॉन πt, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, साइन xt अपॉन πt के फॉर्म में आ गया, जहां पर x की वैल्यू कितनी है, 4π। अगर ये 1/4 नहीं होता तो ये साइन xt अपॉन πt के फॉर्म का फंक्शन है, तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसा होता, इसका ट्रांसफॉर्म होता -x से लेकर x तक, मतलब यहां पर आपको दिख रहा है x की जगह पर क्या है, ये आपका x है, इट इज साइन xt अपॉन πt, तो ये आपका x है। तो ट्रांसफॉर्म -x से लेकर x तक होगा, मतलब ट्रांसफॉर्म यहां पर -4π से लेकर +4π तक होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। अगर हमारे पास ये 1/4 नहीं होता तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 लिखते, लेकिन क्योंकि ये 1/4 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4। तो यही आपने दूसरे मेथड से भी फाइंड किया। अगर आप इस रिजल्ट को यूज करते तो एक स्टेप में आपको पता होता है कि इसका ये ट्रांसफॉर्म आएगा। तो क्योंकि हमने इस PYQ में जो टाइमिंग्स रखी है अपनी, वो 10 मिनट्स में ही क्वेश्चन को कंप्लीट करने का रखा है, फिर भी मैं यहाँ पर टाइम से एक्सीड हो गया हूँ, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म मेथड यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो बहुत ईजिली आप कर सकते थे कि अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन गिवन है, दैट इज -∞ to ∞ 12 cos 2πt इंटू साइन 4πt अपॉन 4πt। तो इसको अगर आप देखें तो ये 4 से अगर आप कैंसिल कर दें, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमने इसको, इस 4π को अगर हमने बाहर कर लिया, मतलब अगर हम इसको लिख लें, लेट्स से 6 अपॉन 4π इंटू 2 cos 2πt इंटू साइन 4πt और डिवाइडेड बाई t dt, ऐसा समझ सकते हैं हम। देखिए हमने ये 12 में से 6 इंटू 2 लिख लिया 12 को, तो ये हमने 2 इसलिए लिखा क्योंकि अब हमारे पास 2 cos से sin b का हमारे पास रिजल्ट आया। तो अब अगर आपको ये रिजल्ट पता है कि 2 cos से sin b की वैल्यू किसकी बराबर होती है, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी, तो यहाँ से आपको 2 साइन के टर्म्स मिल जाएंगे, और ये आपके पास डिवीजन में t है, तो यहाँ से 2 सैम्पलिंग फंक्शंस बनेंगे। और आपको ये लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए पता है कि अगर हम किसी फंक्शन x ऑफ t के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म देखते हैं x ऑफ s, तो x ऑफ s की वैल्यू होती है -∞ to ∞ सिग्नल x ऑफ t इंटू e टू द पावर -st dt। तो अगर हम इस लैपलास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू s इक्वल्स टू 0 पर निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ x ऑफ t dt आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो आपको 2 सैम्पलिंग के टर्म्स मिलेंगे, एक यहाँ पर साइन है और डिवाइडेड बाई t, एक यहाँ से सैम्पलिंग का टर्म मिलेगा, एक यहाँ से सैम्पलिंग का टर्म मिलेगा, और दोनों सैम्पलिंग फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर आप s इक्वल्स टू 0 पर देख लेंगे तो आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कितने लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म के थ्रू इस क्वेश्चन को कर पाए। और इन्फॉर्मेशन ये बार बार पेज आपको अगर दिखी रही है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए बूस्टर सीरीज भी चल रहा है, जो कि 3 to 4 PM डेली शेड्यूल्ड है। तो अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो बिल्कुल आज आप प्रेजेंट रहिएगा, 3 PM फिर से आपको सिग्नल्स बूस्टर सीरीज मिलेगी। इसके साथ DRDO के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और बैच G फाउंडेशन कोर्स का भी स्टार्ट हो गया है।
तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो ये मेरा कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पर Y504, इस कोड से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 1 अगस्त से आपके सभी कोर्सेज में अड्डा 24/7 की जो सब्सक्रिप्शन की फीस है वो आपकी इंक्रीज होने वाली है। तो चलिए फिर बताते रहिएगा कि आपको ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं PYQ सीरीज से आपको कुछ एडवांटेज दिख रहा है या नहीं, और जो भी डाउट्स हो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।